सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मामा जी, हवलदार, ये आपके मामा जी है? नहीं, ये मेरे मामा जी नहीं है। ये मामा जी नहीं है? तो फिर ये कौन है? मैं नहीं जानती वो कौन है। मैं उसे नहीं पहचानती। वो तो मैं अपने मामा जी से मिलने वहां गई थी। उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था। क्या आप सचमुच उस आदमी को नहीं जानती? मैंने कहा ना, मैंने उस आदमी को पहली बार देखा था। मैं उसे नहीं जानती। जब आप वहां पहुंची तो क्या आपके अंकल वहां पहले से मौजूद थे? नहीं, वहां पे अंकल नहीं थे। वहां पे तो वो लाश पड़ी हुई थी। मैं तो समझी कि वो, थैंक गॉड। मिस मीना, कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने मामा की मनगढ़ंत कहानी हमें सुनाकर हमें गुमराह कर रही हो? आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि उसी आदमी ने आपको रुपया लेकर वहां बुलाया हो, आप वहां पहुंची और उस आदमी का कत्ल कर दिया और चीख पुकार का नाटक किया हो। लेकिन मैं किसी का खून क्यों करूंगी? नहीं, हो सकता है वो आपको ब्लैकमेल कर रहा हो और शायद वो रुपए भी आपने इसीलिए निकलवाए हों। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं तो वहां मामा जी से मिलने गई थी। इसका मतलब ये है कि वो खून आपके मामा जी ने किया है? नहीं नहीं, मामा जी ऐसा नहीं कर सकते। मामा जी किसी का खून नहीं कर सकते। तो फिर वो वहां से गायब क्यों हो गए? शायद ऐसा हो सकता है कि जिसने उस आदमी की जान ली है वही मामा जी की जान के पीछे पड़ा हो और इसलिए मामा जी सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है। मेरा ख्याल यह है कि सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वाकई आपके मामा जी वहां यानी उस कमरे में ठहरे थे या नहीं। जी हाँ, राजेंद्र आहूजा ने ही 306 नंबर रूम बुक किया था। क्या आप हमें राजेंद्र आहूजा का हुलिया बता सकते हैं? जी हाँ, वो 45 साल का आदमी था। बड़ा सा चश्मा पहना था उसने, फ्रेंच बियर्ड थी, बड़ी बड़ी मूछें और सर पर गोल्फ कैप और कंधे पर मफलर था और हाथ में छड़ी। आप उसे दोबारा देखेंगे तो पहचान लेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी सर, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए कि वो शख्स इस तस्वीर में मौजूद है। जी हाँ, ये वही आदमी है। Are you sure? ये ऑफ कोर्स। क्या आप हमें बता सकते हैं कि राजेंद्र आहूजा के पास यहाँ कौन कौन लोग आया करते थे? उनका नाम, हुलिया? पिछले 2 दिनों से तो कोई उनसे मिलने नहीं आया। इनफैक्ट वो खुद सुबह जल्दी निकल जाते थे और रात को देरी से आते थे। और हाँ, कल एक आदमी उनको पूछता हुआ आया था। पूछता हुआ? क्या मतलब? मतलब वो ये जानना चाहता था कि आहूजा इस होटल में ठहरे हैं और वो आई थिंक हर होटल में पूछता फिर रहा था। आपने उसे बताया? जी हाँ, उनके इंसिस्ट करने पर मुझे बताना पड़ा। उस आदमी ने अपना नाम क्या बताया था? कोई सूरी। हाँ, नरेश सूरी। नरेश सूरी?
नरेश सूरी, ये कौन हो सकता है? कर्नल, कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसकी लाश हमें मिस्टर आहूजा के कमरे से मिली थी? नहीं, मैंने उनकी लाश देखी थी। वो नरेश सूरी की लाश नहीं थी। इनफैक्ट कोई और था, और वो कब ऊपर गया मुझे पता नहीं चला। अच्छा, उस नरेश सूरी का हुलिया बता सकते हैं आप? जी हाँ, वो 6 फुट का आदमी था। 35 साल के करीब होगा। जस्ट अ मिनट। डब्बा, जरा गौर से देखिए। इस फोटोग्राफ में वो आदमी भी मौजूद है? हाँ, ये वही आदमी है। तो मेरा भी ख्याल यही था। नरेंद्र आहूजा, ये यहाँ कब आया था? सर, करीब 11:15 बजे। 11:15 बजे? यानी कि मीना के आने से 10-15 मिनट पहले? ये आदमी यहाँ कितनी देर ठहरा था? यही करीब 5-6 मिनट। वो जब नीचे आया तो मैं यहीं मौजूद था। सर, आपको तो चोट लगी है। कोई फर्स्ट एड की जरूरत है? नहीं, थैंक यू। पैर फिसल गया था, थैंक यू। तो आपको पूरा यकीन है उसकी जेब में रिवॉल्वर थी? वेल, उस वक्त मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो रिवॉल्वर ही था। ऐसी। थैंक यू। Why don't you understand, सूरी? रुपयों का बंदोबस्त करने में वक्त तो लगेगा ही ना। मैंने कहा ना, मैं इंतजाम कर रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे रुपये मिल जाएंगे। हेलो मिस्टर आहूजा। कर्नल, आप यहां कैसे? बस यूं ही आपका हालचाल पूछने आया हूं। बाय द वे, ये आपके सर पे चोट कैसे लगी? चोट? हाँ, पांव फिसल गया था। अच्छा, लेकिन होटल सीव्यू के रिसेप्शन का कहना है कि ऊपर जाते वक्त आपके सर पर कोई चोट नहीं थी। क्या मतलब आपका? इनका पूछने का ये मतलब है मिस्टर आहूजा कि यकीनन ये चोट उस कमरे में हुई हाथापाई के दौरान लगी थी, राइट? आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर आहूजा। हम अच्छी तरह से जानते कि कल रात आप होटल सीवी गए थे और वहां आपने आपका नाम मिस्टर सूरी बताया। ये झूठ है, मैं किसी होटल में नहीं गया था। यह आपकी बदकिस्मती रही मिस्टर आहूजा कि उस रिसेप्शनिस्ट को न सिर्फ आपका हुलिया याद है, बल्कि वो आपकी तस्वीरें पहचान चुका है। और उसे ये भी याद था कि जब तुम कमरे से वापस लौट कर आए थे तो तुम्हारे सर पर चोट लगी थी और तुम्हारे कोट की जेब में एक रिवॉल्वर भी थी। और हमें यकीन है वो रिवॉल्वर यहीं कहीं होगी। डब्बा, इकबाल। राइट कर्नल। कर्नल, आप ऐसा नहीं कर सकते। बिना मेरी इजाजत के मेरे घर में तलाशी नहीं ले सकते। कर्नल, मेरा ख्याल है ये कत्ल इसी रिवॉल्वर से हुआ है, और ये जाहिर है ये कत्ल आप ही ने किया मिस्टर आहूजा, आप ही ने। ये झूठ है, मैंने कोई खून नहीं किया, और ये रिवॉल्वर भी मेरी नहीं है। तो फिर ये आपके पास कैसे आई, बताइए। बताता हूं कर्नल, बताता हूं। मैंने सोचा कि शायद मीनू सच कह रही है, और वाकई भाई साहब लौट कर आ गए हूं। तो मैंने भाई साहब के नाम से होटलों में पूछताछ शुरू की। जब मुझे यह पता चला कि होटल सी व्यू में भाई साहब कमरा नंबर 306 में ठहरे हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने चला गया। भाई साहब, भाई
साहब, भाई साहब, मैं हूं नरेंद्र। भाई साहब, क्या हुआ आपको? ये तो भाई साहब नहीं, लेकिन ये रिवॉल्वर। उस रिवॉल्वर को देखते ही मैं पहचान गया कि ये भाई साहब की रिवॉल्वर थी। मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूझा और मैंने वो रिवॉल्वर उठा ली। मैंने सोचा शायद उस रिवॉल्वर के जरिए कोई भाई साहब को फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई चाल चल रहा है। आपको इस बात का पता नहीं कि सुबोधों के साथ छेड़छाड़ करना भी एक जुर्म होता है। आपको रिवॉल्वर को छूना नहीं चाहिए था, क्योंकि रिवॉल्वर में मौजूद फिंगरप्रिंट्स के जरिए हम कातिल तक पहुंच सकते थे। इस रिवॉल्वर पर फिंगरप्रिंट्स अभी भी मौजूद होंगे कर्नल, मैंने इस बात का ख्याल रखा था। That's good. क्या आपको पता है वो लाश किसकी थी? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। बिलीव मी कर्नल, मैं नहीं जानता कि आदमी कौन था और उसे किसने मारा। जाहिर सी बात है मिस्टर आहूजा, अगर यह कत्ल आपने नहीं किया तो यकीनन मिस्टर राजेंद्र आहूजा ने किया है, और उनका वहां से गायब हो जाना भी इसी बात का सबूत है कि खूनी वही है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा कर्नल? अगर आपके भाई साहब खुद सामने हाजिर होते तो अच्छा ही है, वरना हम उन्हें ढूंढ निकालने में जरूर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मुझे यकीन है वो अपनी भांजी मीना को कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। बेशक वो किसी को कांटेक्ट करें या ना करें, पर वो मुझे जरूर कांटेक्ट करेंगे। बेटा, यह बात मुझे शक में डाल रही है कि मिस्टर आहूजा ने सिर्फ तुम्हें फोन क्यों किया, किसी और को फोन क्यों नहीं किया? वो मुझे भी तो फोन कर सकते थे, क्योंकि मैं उनका वकील हूं। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? बेटा, जिस शख्स ने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्या वाकई वो तुम्हारे मामा जी हैं? ये कैसे हो सकता है? क्या मैं अपने मामा जी की आवाज नहीं पहचानूंगी? देखो बेटा, आवाज बदली भी जा सकती है, और फिर 7 साल बहुत होते हैं। 7 साल में आवाज तो क्या, आदमी शक्ल तक नहीं पहचान पाता। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं मामा जी को पहचानने में भूल नहीं कर सकती। और शायद इसीलिए वो शख्स तुम्हारे सामने नहीं आया। एनीवे बेटा, अगर तुम्हारे मामा जी का दोबारा तुम्हें फोन आए तो उन्हें कहना कि मुझे जरूर मिले। हो सकता है मैं उनके किसी काम आ सकूं। जी, बाय बाय। बिटिया, तुम्हारा फोन है। जी। हेलो। मीनू बेटा। कौन? मैं बोल रहा हूँ बेटा, तुम्हारा मामा। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मेरे मामा हो? मैं जानता था बेटा, तुम्हारे मन में भी शक पैदा हो जाएगा, इसीलिए मैंने फिर से फोन किया है। क्या मतलब? बेटा, जरा बाहर बालकनी में आकर देख, मैं सामने वाले पीसीओ से ही फोन कर रहा हूँ। जी। अरे मामा जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप जिंदा हो, और आपको मालूम है पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई है। मैं जानता हूँ बेटा, इसलिए मैं छुपता हुआ फिर रहा हूँ। हाँ, पर मामा जी ये सब क्या हो रहा है? और वो आदमी कौन था? उसका खून किसने किया? बताऊंगा बेटा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तू एक काम कर, तू रुपए लेकर बाहर आ जा
और जो अगला चौराहा है वहां पर आ जा। हाँ मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई तुम्हारा पीछा ना कर पाए। नहीं, मैं आ रही हूँ। आ जाओ बेटा, सावधानी से आना। मीना, कहाँ जा रही हो? आंटी प्लीज इस वक्त मुझे मत रोकिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मामा जी बहुत मुसीबत में है। जानती हूँ, और अब तुम चाहती हो कि हम सब भी मुसीबत में फंस जाएं? तुम कहीं नहीं जाओगी, ऊपर जाओ। प्लीज, मामा जी को इन रुपयों की सख्त जरूरत है। अगर उन्हें रुपयों की जरूरत है तो वो खुद यहाँ आ सकते हैं। लाओ, ये ब्रीफकेस मुझे दो। नहीं आंटी प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना मीना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? लाश के फिंगरप्रिंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच कर गए हैं। मरने वाले का नाम गगन पांडे था और फ्रॉड, जालसाजी और ब्लैकमेलिंग जैसे कई केसेस थे उसके ऊपर। इसका मतलब यह हुआ कि शायद गगन पांडे राजेंद्र आहूजा को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके लिए उसे रुपयों की जरूरत थी, और शायद इसीलिए गगन पांडे का खून करके उसने अपने रास्ते कांटे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। एंड वन मोर थिंग कर्नल, फायर आर्म एम्यूनेशन के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वो रिवॉल्वर मिस्टर राजेंद्र आहूजा के नाम पर ही रजिस्टर थी, और मेरे ख्याल से उस रिवॉल्वर पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो मिस्टर आहूजा के ही होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर गगन पांडे को देने के लिए उसने रुपए इकट्ठे किए थे, तो फिर उसने उसका खून क्यों किया? और खून करने के बाद अपनी रिवॉल्वर वहां क्यों छोड़ी? आपका मतलब है कातिल कोई और है जो राजेंद्र आहूजा को फंसाने की कोशिश कर रहा है? एग्जैक्टली। लेकिन वो है कौन?